चल देखिए, हमने एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट फाइंड किया था। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 इंटू ये आया था, ठीक है ना। यहाँ पर केवल एक बार एडजॉइंट था, फिर हमने डबल एडजॉइंट का भी डिटर्मिनेंट फाइंड किया था। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 का होल स्क्वायर मिला था, ठीक है। सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 का होल पावर 3 डॉट डॉट। फिर हमने ये किया था एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, और यहाँ एडजॉइंट हमने r टाइम्स कंसीडर किया था, तो ये मिला था डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 की पावर r मिला था। मतलब जितने टाइम्स एडजॉइंट होता है वही n-1 की पावर्स में चला जाता है। 2 टाइम्स है तो 2 पावर्स, 3 टाइम्स है तो 3 पावर्स, और r टाइम्स है तो r पावर्स, ये क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। इसी बेस पर हमें क्वेश्चंस पहले करना है। लिखिए मैट्रिक्स, क्वेश्चंस लिखना है। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, a matrix of order 3 having determinant 2 find determinant of adjoint of A. Find determinant adjoint of A. इसकी वैल्यू चाहिए भाई। मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने 3 दिया है, यानी n की वैल्यू 3 कर दिया है। डिटर्मिनेंट भी मालूम है, a का डिटर्मिनेंट 2 कंसीडर कर दिया है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 की पावर 3। चूँकि 3 टाइम्स एडजॉइंट है, पावर 3 हो जाएगी। डिटर्मिनेंट से की वैल्यू 2 है, 2, और n की वैल्यू भी 3 है। सो दिस इज 2 का पावर 3, यानी 2 का पावर 8। कितना होगा भाई इसकी वैल्यू? सही है? नहीं, 256। सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 256, ठीक है ना, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, a matrix of order 3 having determinant 2 then find adjoint of A इनवर्स का डिटर्मिनेंट। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है ना। अब जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की जगह हमने इनवर्स दे दिया। मैट्रिक्स की जगह क्या है? इनवर्स है, तो फार्मूला तो वही हम अप्लाई करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स की पावर
n माइनस 1 होल पावर 4, सही है। n की वैल्यू भी हमें मालूम है 3 है, और ये तो 4 आ ही गया चूंकि 4 टाइम्स एडजॉइंट है। अब हमें डिटर्मिनेंट इनवर्स का मालूम नहीं है, किसका मालूम है? मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने 2 दिया है, यानी ये दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 दिया है, लेकिन इनवर्स का डिटर्मिनेंट मालूम नहीं है, ठीक है ना। तो कल हमने एक रिलेशन कंप्लीट किया था, क्या इन दोनों में कहा था कि यदि हमें ए का डिटर्मिनेंट गिवन है तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट में मैंने ये कहा था, इन दोनों में एक रिलेशन कंप्लीट किया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1 की पावर 4, या दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 का पावर 3 माइनस 1 की पावर 4, यानी 1 अपॉन 2 का पावर कितना 16 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए इनवर्स और ए के डिटर्मिनेंट में एक रिलेशन ये कंप्लीट किया था, इसे याद रखिएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब कर दें। अब कुछ मैट्रिक्स हम फिर कर रहे हैं, और इसी में से 2-4 मैट्रिक्स के नाम और रह गए हैं, तो वो भी हम क्लियर करते हैं। तो पहले डालिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखिए ये मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij n क्रॉस n इज said to be orthogonal if ए का ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज कर दें और दोनों को ऑपरेट कर दें, भले ये ट्रांसपोज या राइट साइड से हो या लेफ्ट साइड से हो, लेकिन दोनों केसों पर आइडेंटिटी होना चाहिए, क्लियर है, ठीक है ना। ऐसा जो मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वही क्या होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। ये कल हमने एक इनवर्स भी बताया था, तो इनवर्स में भी मैंने ये कहा था कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू भी आइडेंटिटी होता है, क्लियर है। तो यदि हमें ये क्लियर हो जाए कि हमारा मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, कैसा है, ऑर्थोगोनल है, तो इनमें हम दोनों में यदि कंपैरिजन करें और मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हो जाए तो ए ट्रांसपोज ही ए इनवर्स के बराबर होता है, नहीं, ठीक है ना। यदि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है और आपसे ये कहना चाहता है कि उसका इनवर्स फाइंड करिए, तो वल्ली उसका ट्रांसपोज ही इनवर्स बनेगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक, कोई दिक्कत? चल नेक्स्ट। क्लियर है। एग्जाम्पल कोई लेना चाहते हैं तो देखिएगा, एग्जाम्पल तो हम ये वाला तो मस्ट है, 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वैलिड ही है, क्या है, वैलिड ही है। या ये नहीं लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं, 3/2 माइनस 1/2 1/2 √3/2 है यार, ये √3/2, ठीक है ना। इसको ऑपरेट करेंगे ए और ए ट्रांसपोज तो एक आइडेंटिटी ही मिलेगा,
और भी एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं, a इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। इसको भी अप्लाई करेंगे ना तो ये भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होगी। ए ट्रांसपोज जैसे ही करेंगे तो वो एकदम आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो ये जो है सारे ऑर्थोगोनल्स हैं, और इसी बेस पर तुम एक क्वेश्चंस कल पूछना चाहते थे गौरांश, इसमें ऐसा ही कोई क्वेश्चंस था जो मुझे दिखा रहे थे, हैं? तो ये यहीं से आएगा, ऑर्थोगोनल पहले आना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थोगोनल से ये क्लियर होना चाहिए। ठीक, एक क्वेश्चन है, देख लो, मुझे बोल दो फटाफट, यहीं पे कर देता हूँ उसको। ए मैट्रिक्स कोई दी थी, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स पी दी थी, बी मान लो, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। और P डिफाइंड था, P इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी, देन फाइंड बी पी की पावर 2016 की 16 बी ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू चाहिए थी, ठीक है ना। यहां पर जो बी मैट्रिक्स है, बी क्या है देखिए, ऑर्थोगोनल है कि नहीं, ऑर्थोगोनल है, वही चीज है, माइनस यहाँ आ गया, ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ आ ही जाएगा, ए का ट्रांसपोज एकदम आइडेंटिटी होगा, ये क्लियर है कि मैट्रिक्स आपका ऑर्थोगोनल है। जब ऑर्थोगोनल है तो हमें केवल ये पता लगाना है कि ऑर्थोगोनल है कि नहीं। यदि ऑर्थोगोनल है तो हम इस कंडीशन को अप्लाई कर देंगे और इसमें आ जाते हैं। आइए जरा, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना वहाँ पर ध्यान दीजिए, बी पी का पावर 2016 बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ठीक है ना। ये बी ही रहेगा, ये P जो है इसको आपको यहाँ पर P और P सबको सेपरेट कर लेना है, P कितने टाइम्स, 2016 टाइम्स, ये आपको दिमाग में रखना है, सही है। ये दिस इज इक्वल टू बी और P ये दिया है, P की वैल्यू भी मेरे पास है, क्या है, ए बी, पुट हेयर बी का ट्रांसपोज ए बी, इस P की जगह, इसकी जगह B का ट्रांसपोज ए पी, सॉरी B, नेक्स्ट P की जगह B का ट्रांसपोज ए बी, ऐसे करते करते लास्ट में भी आ जाएंगे B का ट्रांसपोज ए बी और ये B का ट्रांसपोज। नहीं समझ में आया, क्लियर है। अब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम जानते हैं कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होल्ड तो नहीं करता है, लेकिन एसोसिएटिव होल्ड करता है। तो बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसे ही हम यूज करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों में एसोसिएटिव अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज और ए और इसको इसके साथ अप्लाई कर दें, बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज, और ऐसे करते करते यहाँ भी इसके पहले भी आपका हो जाएगा बी और बी ट्रांसपोज, फिर ए बी ट्रांसपोज, सही है। अब बी और बी ट्रांसपोज, बी हमें मालूम है कि ऑर्थोगोनल है,
तो बी ट्रांसपोज किसके बराबर है? आइडेंटिटी के बराबर। सो दिस इज आइडेंटिटी 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 ए आइडेंटिटी ए आइडेंटिटी ए और ये आपका आइडेंटिटी ए आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो क्लियर है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के किसी भी मैट्रिक्स से ऑपरेट करते हैं तो वह मैट्रिक्स इटसेल्फ ही होती है। तो हमारे पास केवल ए बचा है और ए कितने टाइम्स था? 2016। इसकी वैल्यू ये आ गई। अब ए आपके सामने दिया, ए का जैसे ही एक बार प्रोडक्ट करेंगे वहां से क्लियर हो जाएगा कि कैसा आता है। उसी तरह इसकी पावर से यहाँ अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ए स्क्वायर पहले फाइंड करिए, यहाँ से ए स्क्वायर फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 1201 1201 ऑपरेट करिए, ये तो 1 ही आएगा। इसके बारे में सोचिए यहाँ क्या आएगा? 4 आया कि नहीं? नेक्स्ट 0 और ये 1 ही आएगा, सही है। एक बार और देख लीजिए भाई, 2 की पावर हमने किया तो यहां से हमें क्लियर हुआ कि ये आ गया 141। तो ए स्क्वायर को मैं अभी ऐसा लिख देता हूं, बाकी फिर एक बार और हम क्लियर कर लेते हैं। 2 की पावर 2 इंटू 1, ऐसा भी समझ में आया हमें, क्लियर है। ए की पावर 3 और चेक कर लेते हैं। ए की पावर 3 में ये रहेगा ही रहेगा 1401 और 1201, और जैसे ही इसको ऑपरेट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये तो 1 ही रहेगा और यहां पे क्या हो जाएगा? 6 हो रहा है, 6 हो रहा है, ध्यान दीजिए जरा। और ये 0 ही रहेगा और ये 1 ही रहेगा, यानी यहां पर ये जो ए स्क्वायर है ये 4 तो आ रहा है, लेकिन इसमें 2 का स्क्वायर ना लिख करके हम ऐसा लिख सकते हैं 1 2 इंटू 2 0 1, ऐसा लिखा जा सकता है। ए स्क्वायर में 2 इंटू 2 आ रहा है और ए की पावर 3 में आ रहा है 3 इंटू 2 इंटू 0 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ए में जितनी पावर 2 के साथ उतना मल्टीप्लाई आ रहा है। अब यहां पर क्या 2016 आ रहा है ना, तो इस मैट्रिक्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये तो 1 ही रहेगा, ये 2016 इंटू 2 और 0 1। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों का, क्लियर है, वही आपका रिजल्ट होगा। तो ऐसे केस जब भी आएगा तो आर्थोगोनल से रिलेटेड होंगे, ये ध्यान रखिएगा। उस मैट्रिक्स को चेक करना पड़ेगा आर्थोगोनल है कि नहीं है, क्लियर है ना। आर्थोगोनल ही होगा तभी ऐसा बेस, और बहुत पूछता है अक्सर एक क्वेश्चन उठाता है यहाँ से, ठीक है ना। कभी कभी सेट में उठा लेता है, यहाँ तक एडवांस में तक उठाया हुआ है पहले, सही है। तो मैट्रिक्स चेक करना पड़ेगा। जैसे एक बार जो अभी मैंने एक एग्जांपल यहाँ दिया था, एक आर्थोगोनल का और √3/2 वाला, वो भी एक बार रखे था। मैट्रिक्स ये बदल देता है, यहाँ भी बदल देता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसी सीरीज बनाएगा तो कोई मल्टीप्लाई में कोई सीरीज कोई ना कोई बनेगी ही, ये क्लियर है, ठीक। और दूसरा वाला आर्थोगोनल होगा, और वो चाहे जैसा भी हो, मैट्रिक्स का जैसा दिया हो लेकिन आर्थोगोनल होगा, ये क्लियर है। यदि वैसा है तो फिर हम यही वैलिडिटी यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है ना। नोट करना है, करो फटाफट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे डालिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स A matrix A is said to be idempotent. A matrix A is said to be idempotent matrix if
ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यानी कोई भी मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट तभी कहलाएगी यदि उसको हम दो बार ऑपरेट कर दें वही मैट्रिक्स मिल जाए, उसमें कोई फर्क ना हो, ठीक है ना। यदि ऐसा है तो आइडेम्पोटेंट होगी। क्लियर है? तो ये जो है क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। एग्जाम्पल कोई देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं। एग्जाम्पल एक तो यही हो जाएगा आपका, ये तो आइडेम्पोटेंट का एग्जाम्पल है ही है, मस्ट ही है। ए स्क्वायर बराबर करेंगे ए ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। कोई दिक्कत? बढ़े आगे। ए इज इक्वल टू, ये एग्जाम्पल हो गया। यहां पर देखिए मैं मैट्रिक्स के साथ साथ चूंकि डिटरमिनेंट हम जानते हैं तो डिटरमिनेंट के बारे में भी बताता जाता हूं, क्योंकि कई बार क्या करता है कि मैट्रिक्स के डिटरमिनेंटों पे चर्चा कर देता है। जैसे आपने अभी हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था, उसके भी डिटरमिनेंट पे भी फोकस कर लेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पर हम आइडेम्पोटेंट जो मैट्रिक्स पढ़े हैं उसकी भी डिटरमिनेंट पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है ना। वो भी हमें मालूम होना चाहिए। कोई मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है तो उसका डिटरमिनेंट क्या पॉसिबल है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। इफ ए इज आइडेम्पोटेंट, इफ मैट्रिक्स ए इज आइडेम्पोटेंट so find determinant of A, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। शॉर्टकट में डी भर लिख देता है, समझना है कि डिटरमिनेंट ही लिखा है, ठीक है ना। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो ये हमें मालूम है कि यदि आइडेम्पोटेंट है तो हम उसके लिए ये जानते हैं उसकी डेफिनेशन, सिंस ए इज आइडेम्पोटेंट so therefore a square is equal to a। ये होता है कि नहीं? सही है ना। अब हम इसमें डिटरमिनेंट बोथ साइड टेक कर लेते हैं। टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, सो टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। सही है। इसकी वैल्यू भी मैंने बताई थी, ए की पावर एन तक के लिए बताया था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन होता है। याद आ रहा कुछ? तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूं, दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? सही है। कुछ कॉमन आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन है, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 1 बराबर 0। बताइए डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हुआ? दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए या तो 0 होगा या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 है। यदि आइडेम्पोटेंट है तो दो ही डिटरमिनेंट पॉसिबल हैं, या तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा या फिर 1 होगा। नहीं समझ में आया? क्लियर है? याद रहना चाहिए कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट या तो 0 या फिर 1। क्लियर? ऑर्थोगोनल भी हम डिफाइन कर चुके हैं, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, उसको भी क्यों छोड़े दे रहे हैं। नेक्स्ट, if a matrix is orthogonal, यदि कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए। सही है। अब चूंकि हम जानते हैं सिंस ए इज ऑर्थोगोनल
यदि ए मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो हम क्या जानते हैं, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। नहीं समझ में आया? अब हम इसमें दोनों डिटरमिनेंट टेक कर देते हैं, टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, टेकिंग डिटरमिनेंट both side, taking determinant both side, a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। अब देखिए मैंने ये कहा था कि ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, क्या बताया था, सेम ऑर्डर। सो डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू बताया था डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो क्या ए मैट्रिक्स है और उसी का ट्रांसपोज किया गया है, तो क्या ऑर्डर सेम नहीं होंगे, होंगे कि नहीं? तो इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट हमेशा 1 होता है। सही है? मैट्रिक्स कोई भी हो लेकिन मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करने से उसके डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं होता है, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज कहती हैं, ठीक है ना? तो यहां पर हम कह देंगे सिंस, चूंकि हम ये जानते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज दोनों सेम होते हैं, तो इसकी जगह भी हम डिटरमिनेंट ऑफ ए सब्स्टिट्यूट कर दें। सो दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 1, ये दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। सो ये दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या नजर आ गया भाई, क्या क्लियर हुआ? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यदि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो डिटरमिनेंट या तो +1 होगा या फिर -1 होगा, ये क्लियर है? यदि ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटरमिनेंट +-1 एनी हाउ कुछ भी हो सकता है, या तो +1 होगा या तो -1 होगा। और यदि मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है तो उसका डिटरमिनेंट या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। क्लियर? नेक्स्ट, ऑर्थोगोनल हो गया, आइडेम्पोटेंट हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में। अगला है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स A matrix is said to be involutory. A matrix is said to be involutory matrix if A square is equal to identity. A matrix is said to be involutory matrix if A square is equal to identity. यदि उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करने से आइडेंटिटी के बराबर होता है तो वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होती है, ठीक है ना? एग्जाम्पल बनाना चाहें तो एग्जाम्पल तो देखिए ये तो आपका मस्ट ही है, जहाँ चाहें वहीं एग्जाम्पल इसको दर्शा सकते हैं। तो इसी का ऑपरेट करेंगे, यही आइडेंटिटी ही तो आएगा, 2 बार ऑपरेट करेंगे आइडेंटिटी हो गया, ठीक है ना? तो ये तो क्लियर है, ये आपको याद रखना, डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स ए है यदि उसका स्क्वायर करने से आइडेंटिटी बनता है तो वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होती है, ठीक है ना? एग्जाम्पल भी हमने दे दिया। अब इसका भी हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिटरमिनेंट। इसका भी डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। If matrix is involutory, so find determinant of A. If matrix is involutory, then find determinant of A.
मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, इनवॉल्यूटरी है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या पॉसिबल होगा। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि यदि मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी है, सिंस ए इज इनवॉल्यूटरी, सो देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है कि नहीं, क्लियर है। अब हमें डिटर्मिनेंट्स की बात करनी है तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट टेक कर लेंगे, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। अब ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये भी हमने बताया था कि ए की पावर एन का डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन होता है, क्लियर है। तो क्या इसको लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1। बताइए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हुआ, प्लस माइनस 1। तो ये भी याद रखना है कि यदि मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी है तो उसका डिटर्मिनेंट या तो +1 होगा या फिर -1 होगा, ठीक है ना। इनवॉल्यूटरी का डिटर्मिनेंट +-1 और आर्थोगोनल का भी डिटर्मिनेंट +-1 ही आया था, नहीं आया था। और आइडेम्पोटेंट का या तो 0 या तो 1, क्लियर। चलिए नेक्स्ट मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स is said to be unitary matrix. A matrix A is said to be unitary matrix if a का पावर थीटा या a का पावर थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सही है। ए की पावर थीटा क्या है भाई, ए की पावर थीटा इज द ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट बोथ। कोई मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज भी कर दें एंड कॉन्जुगेट भी कर दें, क्लियर है। इसी में मैंने एक आर्थोगोनल शब्द लिया था, आर्थोगोनल में सिर्फ मैंने इतना कहा है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और यूनिटरी में टी की जगह थीटा चल रहा है, और थीटा क्या करता है, ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट बोथ करता है, और टी केवल ट्रांसपोज करता है, ठीक है ना। यदि हम आपसे ये कह दें कि कोई मैट्रिक्स आपके रियल मैट्रिक्स है और रियल यूनिटरी है, तो बताइए वो ऑर्थोगोनल होगी कि नहीं होगी। रियल यूनिटरी मैट्रिक्स एज सेम एज दी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यदि रियल शब्द लगा दिया तो इसका मतलब उस मैट्रिक्स के सारे मेंबर्स रियल हो गए, और जब सारे मेंबर्स रियल हो गए तो ट्रांसपोज भर में केवल कंडीशन लगेगी, आपका कॉन्जुगेट तो सेम ना हो जाएगा, क्योंकि रियल का कॉन्जुगेट इट सेल्फ कॉन्जुगेट होता है, क्लियर है। तो यदि कोई रियल यूनिटरी मैट्रिक्स है तो एज ए सेम एज दी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, क्लियर है। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो एग्जाम्पल तो देखिए ये तो पर्याप्त है आपका, ये तो आप दे ही सकते हैं। बाकी और यदि वैसे कोई मैट्रिक्स दे करके आता है, अब कहता है कि उसे दिखाइए कि क्या है, तो बाकी कंडीशन अप्लाई कर लीजिए, उनकी डेफिनेशन आना चाहिए, चेक कर लेंगे। यदि इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो यूनिटरी हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हमने यूनिटरी की डेफिनेशन तो सीख लिया, लेकिन यूनिटरी का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी देखना है, किसका डिटर्मिनेंट क्या पॉसिबल है। जैसे हमने आइडेम्पोटेंट का सीखा, 0 या तो 1 होगा, ऑर्थोगोनल का या तो +1 या तो -1, इनवॉल्यूटरी का या तो +1 या तो -1। अब यूनिटरी का क्या पॉसिबल है ये भी हम सीखेंगे। If a matrix is unitary, find determinant of A. If matrix
is unitary, find determinant of A. Since A is unitary, so therefore A का पावर थीटा बराबर आइडेंटिटी होता है कि नहीं होता है? ठीक है ना? टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, टेकिंग डिटरमिनेंट taking determinant both side, determinant of A का पावर थीटा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। अब ये वाला मैट्रिक्स A के पावर थीटा है, इसी का ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट है। क्या दोनों के ऑर्डर अलग अलग होंगे का? ऑर्डर तो दोनों के सेम है। जब ऑर्डर सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? डिटरमिनेंट ऑफ A अलग और डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर थीटा अलग इज इक्वल टू इसका डिटरमिनेंट आइडेंटिटी हो गया। सही है, कोई दिक्कत? अब हमने मान लिया कि ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम एक लैम्डा क्वांटिटी मान रहे हैं। लेट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा। सही है। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर थीटा क्या हो सकता है? ये तो हम देखिए जानते हैं कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है ना? अब इसका हमें मालूम है कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमने लैम्डा माना है, और लैम्डा हमें मालूम नहीं लैम्डा क्या है। लैम्डा आपका स्केलर है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है एंड कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है ना? तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो लैम्डा का कॉन्जुगेट मान सकता हूं, क्योंकि ट्रांसपोज में तो कोई फर्क नहीं आएगा। ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट करेंगे तो लैम्डा ही आएगा, लेकिन यदि उसके कॉन्जुगेट और कर देंगे तो कॉन्जुगेट इसका भी हो जाएगा। क्लियर है? अब इसकी वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये क्या मिलेगा? दिस इंप्लाइज लैम्डा लैम्डा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1। अब बताइए इनका प्रोडक्ट क्या कहा जा सकता है? लैम्डा लैम्डा कॉन्जुगेट को क्या कह सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा कि नहीं? जेड कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है और उसके कॉन्जुगेट सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा? मॉड ऑफ जेड होल स्क्वायर। जेड जेड कॉन्जुगेट का जैसे ही प्रोडक्ट करेंगे तो मॉडुलस ऑफ जेड के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ भी लैम्डा लैम्डा कॉन्जुगेट को लिख सकते हैं मॉड ऑफ लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सही है? या दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 ओनली। माइनस नहीं कर सकता, स्क्वायर रूट लिया है लेकिन माइनस नहीं दे सकता, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू है। मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होती है। सही है? तो यानी ये क्लियर हुआ कि यदि मैट्रिक्स हमारा यूनिटरी है तो उसका डिटरमिनेंट जो भी आएगा उसकी मॉडुलस क्वांटिटी 1 होगी। ठीक है ना? डिटरमिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स हैव यूनिट मॉडुलस। इतना निष्कर्ष निकाल पाए। ठीक है ना? जो भी डिटरमिनेंट होगा उसका मॉडुलस 1 होगा, इतना जानते हैं। वो क्या है हमें नहीं पता, हो सकता है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आए, उसका मॉड करेंगे तो 1 ही आएगा। सही है? तो डिटरमिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स हैज यूनिट मॉडुलस, नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो यहीं तक हम रखते हैं, इसके बाद जो है नेक्स्ट कल आगे स्टार्ट करेंगे।